नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हमारा है रिमूव द नेगेटिविटी। क्योंकि जीवन में जिसके अंदर नेगेटिविटी आती है उसका जीवन खराब होता है, सर्वनाश होता है उसके जीवन में। क्योंकि जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का उदय हो जाता है उसका जीवन में पतन होना चालू हो जाता है। अब ये नेगेटिव ऊर्जा क्या है, नेगेटिव एनर्जी क्या है, नेगेटिव थॉट्स क्या है, तो ये नेगेटिव ऊर्जा क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे और इसे कैसे रिमूव करेंगे। क्योंकि एनर्जी का एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी का लॉ ऐसा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म। माने ऊर्जा को हम ना पैदा कर सकते हैं ना ऊर्जा का निर्माण होता है। हाँ, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित बदलती है। तो ऊर्जाओं का, नेगेटिव ऊर्जा का हम पॉजिटिव में परावर्तित कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। ये सत्य है, जागतिक सत्य है। ऊर्जाओं को, जो नेगेटिव थॉट्स है हमारे, जो नेगेटिव ऊर्जा है हमारे अंदर, उसे पॉजिटिव में हम बदल सकते हैं। तो कैसे बदल सकते हैं? तो ये आज टुडे this is my first video, so I want to tell you and how it's possible, how would you convert the negative to positive. It's a simple way, my dear friends. आज हम ये जानेंगे कि ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे जीवन में ही होता है। क्योंकि ये जो ऊर्जा हमारे अंदर है, ये अगर नेगेटिव आ जाए तो पतन बिल्कुल निश्चित है हमारा। क्योंकि हमारे जो कार्य बनेंगे वो नेगेटिव ही बनेंगे। क्योंकि जो आप सोचते हो ना तो वही करते हो मित्रों। आज हमें ये समझना है कि आज हमें ये जानना है कि हम पॉजिटिव कैसे बने, हमारे जीवन का उद्धार कैसे करें, हमारे जीवन को कैसे बदले और कैसे खुशहाल रहे। ये मेरा पहला वीडियो आपको चेंज करेगा मेरे दोस्तों। मेरा ये दावा है आपको। आप इसे 10 मिनट अच्छे से सुनिए और समझिए कि हम हमारे नेगेटिव थॉट्स कैसे बनते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव थॉट्स कैसे बनते हैं अपने। तो इसके 3 सोर्स होते हैं मित्रों। यहाँ से हम समझेंगे थोड़ा सा बोर्ड से। देखिए, इसे रिमूव करना है हमें। हमारी जो नेगेटिव थॉट्स है, हमारी जो नेगेटिव सोच है, ये हमें निकालना है, हमें रिमूव करना है। लेकिन सबसे पहले तो ये जानेंगे कि नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं हमारे जीवन में। तो हमारे जीवन में ये नेगेटिव थॉट्स हमारे 3 प्रकार के सोर्सेस हैं मेरे दोस्तों। पहला सोर्स हमारा है, ये सोच हमारी नेगेटिव बनती है हमारी सराउंडिंग से। और हमारी सराउंडिंग में 3 लोग हैं। एक तो हमारे फ्रेंड सर्कल, जिनके साथ में हम सबसे ज्यादा अच्छे रहते हैं और जिनके साथ में हम खुशहाल रहते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। लेकिन इनसे भी हमें नेगेटिव मिलती है। नेगेटिविटी कैसे मिलती है तो आज जानेंगे हम लोग कि हम लोग जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, इनसे नेगेटिविटी कैसे मिलती है। दूसरा हमारा होता है सोर्स, फैमिली से भी हमें नेगेटिविटी मिलती है, क्योंकि हम यहाँ से भी लेते हैं नेगेटिविटी। और तीसरा हमारा सोर्स है सराउंडिंग का, ये है हमारे ऑफिस, जहां हम लोग काम करते हैं। अगर पढ़ाई वाले बच्चे हो गए तो स्टडी, पढ़ाई वाला मैटर, क्योंकि जहां पढ़ाई करने जाते हैं, जहां कुछ वहां भी हमको नेगेटिविटी आती है। अब वो कैसी आती है हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा फ्रेंड सर्कल। दोस्तों, हमारा फ्रेंड सर्कल जो होता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं, हमारी बातें हम शेयर करना है तो हम दोस्तों से बहुत क्लोज होते हैं। और हमारे 4-5 दोस्त हैं, हम उनसे हमेशा मिलते हैं, जाते हैं, या 1 हो 2 हो, या हमारे आसपास में ऐसे दोस्त हो कि जो बहुत हमारे क्लोज में एक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो 5-6-7 दोस्त लोग हैं। और जब हमारे ऐसे ग्रुप में हम बातचीत चलती है, हम देखते हैं हमारे दोस्तों से बातचीत होती है, तो सब अलग अलग थॉट्स के, अलग अलग विचार होते हैं दोस्त होते हैं हमारे। उसमें से सबके ज्ञान और सबकी समझ अलग अलग होती है। अगर किसी दोस्त ने आपको कह दिया कि यार तू तो खूब होशियारी दाखो, तो उस बात को आपने इतना ज्यादा ले लिया कि 4 दोस्तों के सामने ये बात हो गई, उससे आ जाता है आपको डिप्रेशन। और उसके बाद में जो मन में विचार आता है वो हजारों प्रश्नों को तैयार करता है। हजारों प्रश्न आपके मन के अंदर तैयार हो जाते हैं। यानी मतलब सर, उसने कहा कैसे, उसे तो मैं देख लूंगा, या उसे प्रति उत्तर तुरंत हो जाता है, या गाली गलौज हो जाती है, या झगड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ मर्डर से खून खराबे वहाँ पे होते हैं।
और हमें ये भी सोचना है कि ये सारी चीजें क्या है, ये निगेटिव थॉट्स है। अब तुम्हारे दोस्तों में बातचीत हो रही है कि वो बातचीतों में एक अज्ञानी दोस्त है तुम्हारा, या उसको समझ नहीं है, या वो मस्करी से बोल रहा है, या उसका इंटेंशन वैसा बोलने का नहीं है, लेकिन जो बात तुम्हारे तक आ गई वो आपने नेगेटिविटी थॉट्स में ले ली, और जब आपने वो उसको उसके थॉट्स नेगेटिव बना लिए तब वो बात आपको तकलीफ देने लगी। अगर आप उसी समय वो बात को समझते और बात को अपने तक नहीं लाते, देखते बातों को, विषय को समझे कि हमारे दोस्त ने कहा है, और हमारे दोस्त ने कहा है, हमारा खास दोस्त है, ये यार ये मस्ती में कह रहा है, ये मजाक कर रहा है हमारी, ये हमें सोचना है, ये हमें समझना है। एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा मूर्ख टाइप बोलता है, उसे माइंड करने की जरूरत नहीं है, वो मस्ती वाला आदमी, छोड़ देना है उसको। इस प्रकार की जब सोच आपके अंदर बनती है ना, तो हर बात को पॉजिटिव लेना जिस दिन चालू हो जाएगा तो तकलीफ आएगी नहीं। वो बात को हमने नेगेटिवली ले लिए, वहाँ हमें तकलीफ होती है, और ऐसे हमारे नेगेटिव थॉट्स बनते हैं। ड्यू टू द फ्रेंड्स, कोई हमें कुछ करना चाहता है, कुछ और बोलता है, लेकिन हम वो बात को बहुत अलग ले लेते हैं। हाँ, उसका अज्ञान, अगर वो जानबूझ के भी बोलता होगा तो वो उसका अज्ञान है, ये समझना है हमें। और ये समझना जब चालू हो जाएगा आपका, तो आप में एक अलग सी मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी माने क्या होता है, तो दूसरों को समझने की ताकत। जब दूसरों को समझने की ताकत आप में आ जाती है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, आपकी तकलीफें दूर हो जाती है। क्योंकि जब दूसरों की केयर करना आ जाता है तो आप में ह्यूमैनिटी आ जाती है, आपके अंदर एक दया प्रेम भाव का अंतर्मन पैदा होता है। और जब प्रेम रहता है आपके अंदर तो ईर्ष्या नहीं आ सकती, ईर्ष्या आ नहीं सकती, क्योंकि प्रेम जिस वक्त आपके अंदर बहेगा, दोनों विरुद्ध दिशा के छोर आपके अंदर एक साथ नहीं प्रवाह हो सकते। एक तो प्रेम आएगा या ईर्ष्या आएगी। तो जब निगेटिविटी आएगी तो ईर्ष्या ही आएगी, और जब पॉजिटिव आएगी, आप में पॉजिटिविटी आएगी, प्रेम भाव पैदा होगा, दूसरों को समझने की ताकत आएगी। और यही करना है कि किसकी बातों को हमें कितना लेना है, कैसे लेना है, कैसे समझना है। वो बातों को बस समझने की ताकत हमें आ जाए कि पूरी बात हमारे तक अंदर कभी नहीं। अगर कोई हमें गाला देता है तो गाला देने वाला कौन है? मुंह है। मुंह किसका था? उसी का था। हमें कुछ बुरा लग रहा है, गंदा कौन है? इसी तरह जब सोचना आपका चालू हो जाएगा तो बदलाव चालू हो जाएगा। तो हमें ये सोचना है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई भी हमें कुछ भी छोटी मोटी कभी भी बात कहता है तो हमें बुरा नहीं मानना। एक तो हमारा दोस्ती का मतलब हमें समझना है कि दोस्ती माने व्हाट इज द फ्रेंडशिप। व्हाट इज द फ्रेंडशिप? तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर। जब एक दूसरे को हम अच्छे से समझ लेते, उसके सुख में सुख मानते, उसके दुख में दुख मानते, तो हमें दोस्तों की बातों का बुरा नहीं लग सकता। वी अंडरस्टैंड दैट फ्रेंडशिप पर्सन। ओके ना डियर? ओके। सेकंड सोर्स हमारा जो बनता है, वो सेकंड सोर्स हमारा बनता है फैमिली से। और बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चों को डिप्रेशन से लेके बहुत सारी बातें घर से आई। और खास करके ये बच्चे वो बच्चे होते हैं जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं आफ्टर द 12, यानी 12 से ग्रेजुएशन तक का जो सफर रहता है बच्चों का, इनोसेंट रहते हैं हमारी, क्योंकि एज बढ़ती है, हमारी प्लानिंग बाहर की दुनिया समझ में आती है, पढ़ाई, लाइफ और एम्बिशन, ड्रीम और अट्रैक्शन, ये सारी बातें हम एक साथ में हमें मैनेज करनी होती है। दुनिया में कुछ बन के दिखाना है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे लगी होती है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी आपसे जुड़ी होती है कि मेरा बच्चा ऐसा करे, मेरा बच्चा वैसा करे। और माँ बाप इतना चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा खुशहाल रहे, मेरा नाम रोशन करे। नाम रोशन करे इन द सेंस माने क्या कहना है पापा को, मम्मी को, फैमिली को। तो ये बच्चे मेरा इतना पढ़े, इतना समझदार बने कि ये देश में हर किसी को मदद कर पाए, ये जो भी कार्य करे देश को इसका फायदा हो, ये हर माँ बाप की कोशिश करते हैं। अब वो अपने लिए चाहते क्या नहीं, तो वो तुम्हारे लिए चाहते हैं कि तुम ऐसा इन्वेंशन करो, तुम ऐसा कुछ पढ़ो, तुम ऐसा कुछ करो कि ये तुम्हारे करने से जो तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, वो ज्ञान का प्रसार और प्रचार ये सारे देश में फायदा हो, सारे दोस्तों में फायदा हो, सारी कम्युनिटी में तुम्हारा वो फायदा हो, उससे ख्याति हो जाएगी आपकी। तो अब ये सारा बर्डन आपके ऊपर रहता है। आप अगर कॉन्सेंट्रेट हो, आप अवेयर हो, आप जागे हो, तो आपका प्रयत्न रहता ही है उस पर
लेकिन कुछ बच्चे दिशा भूल हो जाते हैं, तो छोटी छोटी बातों को दिशा भूल होना माने नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी क्या आती है? तो अगर पापा ने, अगर बच्चे पढ़ंतु भी है, थोड़ा सा भी है, अच्छा है, सब पूरी राइट है, सारे गुण अच्छे है उसके, पढ़ाई करता, ध्यान देता, स्कूल जाता, टॉपर रहता, लेकिन एक आधी बार अगर पापा ने आपको कह दिया गुस्से से कि आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम, अब वो इतनी सी बात और इतने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, आज हम पेपर में देखते हैं रोज, छोटी सी बात अगर पापा ने बोल दी गुस्से से, बच्चे आत्महत्या तक कर, तो माने हम इतने सेंसिटिव हो गए। यानी एक बात का इतना बड़ा परिणाम जो पूरे की पूरा जीवन खराब कर दे, हमारा पूरा का पूरा जीवन नष्ट नाबूद कर दे, और अपना तो करे साथ में हमसे जो जुड़े लोग हैं उनका भी हो जाए। तो दोस्तों ये हमें समझना है, हमारे पेरेंट हमें हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं। अब हमारा अच्छा चाहते हैं तो हमारा अच्छा क्या चाहते हैं? तो चाहते हैं कि भैया हम अच्छे रहे, और पापा का मम्मी का काम ही होता है हम पे रहे बरसे, उनका आशीर्वाद तो बरसे ही बरसे, उनका प्रेम बरसता ही है हमेशा, लेकिन उनका द्वेष भी हमारे तरफ बरसे, ताकि हम अगर कहीं गलत लाइन में हो तो सीधा हो जाए। और दोस्तों मैं आपको पक्का बताता हूँ, माँ बाप के जो पैर छूता है, माँ बाप की जो बातें सुनता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। रोज सुबह उठ के आशीर्वाद लेना चाहिए आपने महबूबा, रोज बैठ के पापा के पास में सुनना चाहिए, कुछ मम्मी का सुनना चाहिए, तो डेवलपमेंट होना चाहिए। कुछ अपनी प्रॉब्लम्स रहे हम अंदर के अंदर दबाते हैं, वो दबाना नहीं, यू हैव टू शेयर, एक्सप्रेस टू योर फैमिली। ड्यू टू दैट आप उससे क्या होते हो, आप म्यूचुअल हो जाते हैं, आपको समझना चालू हो जाता है, आपको वो समझते हो और उनको आप समझना चालू हो जाते। तो एक दूसरे को जब समझना चालू होता है तो प्रॉब्लम दूर होती है, नेगेटिविटी निकलती है। जब एक तरफा हमारे मन में कोई बात गलत वाली दबती जाती है, नेगेटिविटी अंदर बसती जाती है, अब वो निकालना है तो शेयर कर सकते हैं हम लोग, या हम ये सोचते हैं कि हम इतना परिपक्व हो जाए कि नेगेटिव थॉट्स हम ले ही नहीं, पापा ने कुछ बोला नहीं मानेंगे, क्योंकि अच्छे के लिए बोलते हैं, थॉट्स पॉजिटिव, बस यहाँ तक बातों को लाना है, समझना है और उसे पॉजिटिवली परिवर्तित करना है। पापा ने अच्छे के लिए कहा, बड़े भैया आता है, हमेशा बड़े भैया से झगड़ा करते हैं, तो मैटर क्या, बड़े सिस्टर से झगड़ा होगा, मैटर क्या? तो खुद को इतना ज़्यादा समझ लेते हो आप, क्योंकि दुनिया में आपके जैसा होशियार नहीं कोई, माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं। एक दुनिया में इतनी होशियारी है कि हम नाखून भी नहीं है उसके, होशियारी लाना है तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, और करते 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 उम्र के 60-70 साल 80 साल जाएंगे, फिर भी पूरा नहीं होता इंसान। पूरा होने के लिए आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बोलना जितना कम होता है उतना कम करिए, लेकिन सुनना ज़्यादा करिए, ताकि जो भी हमें जीवन में ज्ञान मिलता है वो अर्जित करना चाहिए। तो ये है फैमिली है मेरे दोस्तों, किसी फैमिली मेंबर्स का हम बुरा नहीं मानते। और तीसरी बात होती है हमारी ऑफिस वर्किंग या स्कूल में या कॉलेजेस में हम जो जहाँ जाते हैं, कारपोरेट ऑफिसेस में हम जो जाते हैं दोस्त भाई हमारे, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जो भी, हम देखेंगे वहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं और अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, सबके विचार अलग अलग हैं। किसी की भी बात का हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जब हम बुरा मानते हैं किसी बात का तो हमारे मन में हजारों प्रश्नों के अलग अलग विचार पैदा होते हैं। उसका बुरा कर दूंगा, उसको ऐसे देख लूंगा, उसको वैसे देख लूंगा, कोई निगेटिविटी की बात हमारे दिमाग में नहीं। ओके, कितना ध्यान देना, माइंड करने वाली बात नहीं, अलग आदमी है वो, कोई अच्छे विचार है वो लेना चाहिए, कोई विचारक वाली बात है और किसी ने कुछ कह भी दिया और समझने वाली बात है तो उसे समझे अच्छे, ताकि नेक्स्ट टाइम वैसा ना करें हम लोग। और इस प्रकार से आपको दोस्तों पॉजिटिविटी बनाना है अपने अंदर, और इसी बात को मैं अगले वीडियोज में कंटिन्यू करूँगा, इसे कैसे परिवर्तित करें और जीवन को कैसे खुशहाल बनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। सुरेश बाबा, थैंक यू।